चैप्टर 47। मिष्टी को मिश्री निर्मम को दे घर से बाहर चली जाती है। अब आगे मिश्री कार तक ही पहुंची थी। पीछे से निम्मी उसे रोकते हुए बोली, मिश्री। मिश्री निम्मी की आवाज़ सुन पीछे पलट कर देखती है। निम्मी मिश्री के पास आ उसका हाथ थाम बोली, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ छिपा रही है मुझसे। कुछ है ऐसा जो मैं नहीं जानती। मिश्री बोली, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोल नजरें चुरा कार में बैठ चली जाती है। निम्मी जाती हुई मिश्री की कार को देख रही थी। माधव भी रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए बाहर आ चुका था। निम्मी माधव को देख बोली, भाई। माधव निम्मी के पास आ उसके सर पर हाथ रख बोला, निम्मी तुम अंदर सबके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। निम्मी माधव से पूछती है, भाई क्या आपके और मिश्री के बीच प्रॉब्लम चल रही है? मिश्री कुछ बदली बदली सी है, वो पहले वाली नहीं लग रही। माधव अपने ख्यालों में ही बोला, सही कहा, ये वो मिश्री नहीं है जिसे मैंने कभी प्यार किया था। ये बदल गई है, शायद वो कभी मेरे सामने वो नहीं थी। जी ये असल में है। निम्मी को कुछ समझ नहीं आया। निम्मी कंफ्यूजन में बोली, भाई साफ साफ कहिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। माधव बात पलटते हुए बोला, अरे ये छोड़ो, अंदर जाकर ब्रेकफास्ट करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल माधव भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। निम्मी अंदर जा अपनी जगह बैठे हुए बोली, मॉम डैड भाई ने इंस्पेक्टर की जॉब क्यों छोड़ दी? निर्मम भरे स्वर में बोली, पता नहीं बेटा, मिष्टी के पैदा होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं। ना जाने क्या हुआ है। माधव ठीक से मिश्री से बात भी नहीं करता। मुझे तो डर है कहीं वो दिन ना आ जाए जब हमें इनके डाइवोर्स का ना सुनना पड़े। साहिल बोले, ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे, मिश्री को कहीं जाने नहीं देंगे, हमें माधव से बात करनी होगी। निर्मम अपनी गोद में ली मिष्टी के बाल प्यार से सहलाते हुए बोली, हम इस बच्ची को इसकी माँ से दूर नहीं कर सकते। आरव सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, किसे किससे दूर नहीं करने की बातें हो रही है? निर्मम बात घुमाते हुए बोले, मेरे निवांश को उसके पापा से ज्यादा दिन हम यहाँ दूर नहीं रख सकते। निवांश समझदार था, उसे पता था ये सब बात घुमाने के लिए है। शायद वो सब नहीं चाहते मिश्री माधव को लेकर आरव के सामने बातें हो। निवांश अपना सर हिला बोला, हाँ मैं डैड के साथ रहना चाहता हूँ। इतना बोल अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। आरव भी वही बगल में बैठ ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। कपूर मेंशन। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विवान रोज की तरह वेदू को अपनी गोद में बिठा ब्रेकफास्ट करवा रहा था। वामिका प्यार से वेदू के बाल सहलाते हुए बोली, वेदू अब तुम्हारे डैडी का प्यार बटने वाला है, तुम्हारा भाई जो आ जाएगा। बुआ जी ताना मारते हुए बोली, क्या पता वो विवान का बेटा है भी नहीं। ये सुन विवान का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। विवान की बुआ आगे बोली, विवान तुम कैसे उस बच्चे को अपना मान सकते हो? पूरे 7 साल बाद निम्मी वापस उस बच्चे के साथ आई, कैसे मान सकते हो वो तुम्हारा है? कम से कम डीएनए टेस्ट तो। विवान की मुठिया बुआ जी की बातें सुन कसती जा रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर जोर से हाथ मार गुस्से में बुआ जी की बात को काटते हुए बोला, बस बहुत हुआ बुआ जी, मुझे मेरी निम्मी पर पूरा भरोसा है। निवांश मेरा ही बेटा है और मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। वीनू जो सीढ़ियों से उतर रही थी, वो विदेशी को विवान की गोद से लेते हुए बोली, बुआ सोच समझकर बोला करे, इस घर में रह रही है तो इसका मतलब ये नहीं किसी पर भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगी। कम से बोलने से पहले ये भी देख लिया करे कि यहाँ वेदांशी भी मौजूद है। बच्चे पर आपकी इन घटिया बातों का क्या असर पड़ेगा? इतना बोल वीनू विदेशी को लेकर बाहर की ओर चली जाती है। निवान अपने जगह से उठते हुए बोला, बुआ जी बड़े होकर आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इतना बोल वो भी बाहर चला जाता है। विवान की सुलगती आंखें बुआ जी को घूर रही थी। अगर ये बात किसी बाहर वाले ने बोली होती तो अब तक तो वो गायब हो चुका होता। विवान उठ अपना ब्लेजर ठीक कर बोला, मैंने किसी से कोई सलाह नहीं मांगी, मुझे मेरी निम्मी पर भरोसा है। आज के बाद ऐसा कोई भी शब्द मैंने मेरी निम्मी और मेरे बेटे के बारे में इस घर में सुना तो इस घर में उस शख्स का आखिरी दिन होगा। इतना बोल विवान भी मेंशन से बाहर चला जाता है। वामिका बुआ जी से बोली, दीदी आपसे यह उम्मीद नहीं थी, क्या आपको निवांश में विवान की झलक दिखाई नहीं देती? दूसरी ओर वासु का फ्लैट। वेदा वेद को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वासु भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वासु वेदा से बोला, वेदा मेरी फाइल नहीं मिल रही। बैग के साइड टेबल के डोर में चेक करते हुए वेदा वेद को टाई पहनाते हुए बोली, वासु तुम छोटे बच्चे हो क्या जो हर एक चीज तुम्हें ढूंढ कर दो? मुझे नहीं पता, खुद से ढूंढो। वासु बोला, वेदा ढूंढ दो। वेदा गुस्से से वासु को घूर बोली, इन दोनों बाप बेटे का कुछ नहीं हो सकता, एक काम खुद से नहीं कर सकते। वासु वेद के पास आ बोला, तुम फाइल ढूंढो, इसे मैं तैयार करता हूँ। वेदा उस डोर में फाइल चेक करती है।
जो वहीं दूसरी फाइल के नीचे थी। तब तक वासु ने वेद को शूज पहना रेडी कर दिया था। वेदा वो फाइल वासु के हाथ में देते हुए बोली, आंखें है या बटन? दिखाई नहीं देता, सामने ही रखी है। इतना बोल वो वेद को अपने साथ ले रूम से निकल जाती है। वेदा किचन में जा चंदा की हेल्प करने लगती है। वेदा बोली, माँ आप ये सब अकेले क्यों करती है? मेरा इंतजार कर लिया कीजिए। चंदा वेदा का चेहरा थाम प्यार से बोली, मेरी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है, थक जाती होगी। दूसरी ओर स्कूल में निम्मी निवांश को स्कूल छोड़ने आती है। वेदू को विवान, निवान और वीनू साथ ही साथ ये निवांश से भी मिलना चाहते थे। निवांश जैसे ही निम्मी की कार से उतरता है, सामने विवान को देख दौड़ते हुए विवान के गले लग जाता है। विवान भी नीचे पंजों के बल बैठ अपने बेटे को गले से लगा लेता है। निवांश फिर वीनू और निवान से भी गले मिलता है। वो वेदू को अपने साथ ले सभी को बाय बोल, बाय मॉम डैड, बाय बड़ी मॉम बड़े डैड, वेदू भी मॉम डैड, बाय बाय मासी माँ डैडी। दोनों अंदर चले जाते हैं। विवान निम्मी के पास चला जाता है। वीनू निवान भी कार में बैठ वहां से निकल पड़ते हैं। विवान निम्मी को गले लगा बोला, तुम ठीक तो हो ना? निम्मी बस अपना बदले में पलके झपका देती है। दोनों ही साथ में कंपनी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर मिश्री शहर से एक खाली पर टूटे फूटे घर के बाहर अपनी कार रोक उस घर को देखने लगती है। अगले ही पल मिश्री नीचे उतरकर अपने धीमे कदम उस ओर बढ़ा देती है। कुछ धुंधली डरावनी यादें मिश्री की आंखों के सामने आ जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आगे जानने के लिए बने रहिए।